दोस्तों, आज हम करते हैं 12th क्लास चैप्टर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज। डेटर्मिनेंट की एक्सरसाइज है आपकी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रूव दैट द डेटर्मिनेंट। हमें इस डेटर्मिनेंट दिया गया है एक्स साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस 1 कोस एक्स 1 एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हमें शो करना है कि जो ये डेटर्मिनेंट है ये कोस थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर। तो ये आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, हमें क्या करना है, इसका डेटर्मिनेंट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है। तो डेटर्मिनेंट जब फाइंड आउट करेंगे इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंड बाई R1। R1 का मतलब होता है फर्स्ट रो के। तो वही पहले आया एक्स आपके पास, तो जब एक्सपेंड करते तो आपको पता है कि सामने वाली रो और कॉलम एक टाइम में वैनिश हो जाता है। तो जो बच गया आपका माइनस एक्स 1 1 एक्स, फिर अगला माइनस का आएगा साइन थीटा, और इसके सामने की भी रो और कॉलम चली जाएंगी भाई। तो भाई साइन थीटा आया तो इसके सामने की रो और ये कॉलम चला गया, इधर बच गया माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और ये 1 एक्स ये वैनिश हो गया यहाँ पर। फिर आ जाएगा प्लस का कोस थीटा भाई। तो यहाँ से इसके सामना जो कोस थीटा है आपके, तो ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम चला गया, ये बच गया, ये हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स प्लस 1। इस तरह से x, तो डेटरमिनेंट जैसे हम ओपन करते हैं x की, इस x के साथ माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस फॉर्मूले से 1 की 1 के साथ 1 आ गया आपका माइनस साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x की माइनस साइन के साथ x साइन थीटा माइनस का, और कोस की इसके साथ माइनस फॉर्मूले से, तो ये कोस थीटा आ गया, प्लस यहाँ पर कोस थीटा एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया माइनस साइन थीटा माइनस, और ये आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स कोस थीटा यहाँ पर आपका, इस तरह से। तो अभी देखिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का क्यूब माइनस एक्स, माइनस साइन की इसके साथ करें तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ क्या माइनस माइनस प्लस हो गया साइन थीटा कोस थीटा, फिर कोस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया माइनस कोस थीटा साइन थीटा, अगला आ गया प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा, कोस की कोस के साथ हो जाएगी भाई यहाँ से। तो अब देखिए ये साइन थीटा कोस थीटा है, ये प्लस का, और ये माइनस कोस थीटा साइन थीटा सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके एक दूसरे से। तो आगे लिखते हैं माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब ये वैल्यू आपके पास है और ये वैल्यू आपके पास है, दोनों में क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये वैल्यू हमें पता है क्या होती है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला भी है हमारा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो आपने यहाँ पर 1 पुट कर दिया है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो क्या बच गया एक्स का क्यूब, विच इज़, देखिए तो इसमें थीटा आया ही नहीं, तो इसका मतलब है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो ये थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, इवेल्युएट, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा, साइन बीटा कोस बीटा 0 है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोस अल्फ़ा। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन सेकंड हमें दिया गया है, हमें इसकी यहाँ से वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए टेकिंग कॉमन,
कोस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा फ्रॉम R1 एंड R2। मतलब R1 में से तो हमने कॉमन ले लिया कोस अल्फ़ा, और इसमें से साइन अल्फ़ा कॉमन लेंगे, तो बाहर आ गया हमारा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो अभी देखिए यहाँ से हमने कॉमन लिया है कोस अल्फ़ा, तो यहाँ बच गया आपका कोस बीटा, यहाँ बच गया साइन बीटा, और यहाँ हमारे पास कोस अल्फ़ा था ही नहीं, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा यहाँ पर। इसी प्रकार इसमें से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया सेकंड रो में से, ये एज इट इज़ आपके पास रहेगी। यहाँ से साइन अल्फ़ा लिया तो ये बच गया कोस बीटा साइन बीटा, और यहाँ आ जाएगा भाई कोस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा। क्योंकि यहाँ पर साइन नहीं था तो हमने कॉमन लिया है, तो वो डिवाइड में आपके पास यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन में इस तरह से। अभी क्या करेंगे, देखिए ये दो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हो गई हैं आपकी यहाँ से, तो हम ऑपरेशन यहाँ पर लगा देते हैं। R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, R1 में से आपने R3 को माइनस कर दिया। ऑपरेशन लगा रहे हैं कि आप R1 में से R3 को माइनस करते हैं, ये एज इट इज़ कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो देखिए जब आपने कोस से कोस बीटा माइनस किया तो जीरो हो जाएगा, साइन बीटा में से साइन बीटा माइनस किया तो ये भी जीरो हो गया। यहाँ आ गया है माइनस का 10, अल्फ़ा हो गया है, ये माइनस का कोट, इसमें आपने इसको माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा कोट अल्फ़ा। ये एज इट इज़ माइनस साइन बीटा कोस बीटा ज़ीरो, यहाँ पर कोस बीटा सॉरी अल्फ़ा सॉरी बीटा ही है साइन बीटा, और ये भाई आपका कोट अल्फ़ा, क्योंकि कोस बाई साइन ये हो जाता है आपका। तो अभी क्या है कि अभी जब दो रो जीरो हो गई हैं तो एक्सपेंड करना इजी हो गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड यहाँ से कर देंगे, एक्सपेंड बाई R1। तो ये एज इट इज़ हमारा जो भी था, जो कॉमन लिया हुआ है वो एज इट इज़ कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो अभी माइनस 10 अल्फ़ा कोट अल्फ़ा, ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बच गया माइनस साइन बीटा कोस बीटा साइन बीटा, यहाँ से इस तरह से। तो हमने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, दो तो जीरो ही हैं पॉइंट हमारे, तो सारा ही जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हमने यहाँ से ली है, तो ये वैल्यू एक्सपेंड किया है यहाँ से, तो फर्स्ट रो ये कॉलम चला गया, ये और ये बचेगा आपके पास यहाँ से। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं आगे। जब आप मल्टीप्लाई ओपन करेंगे यहाँ से, तो देखिए कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एज इट इज़, ये अभी सेम 10 अल्फ़ा कोट अल्फ़ा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की तो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोस की कोस के साथ माइनस फॉर्मूला से, तो ये कोस स्क्वायर बीटा आपके पास हो गया यहाँ से। तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा। कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, हम माइनस यहाँ से और माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये 10 अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा, माइनस यहाँ से कॉमन आ गया है बाहर, तो ये बच गया साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगी आपकी, ये आ गया कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ से 10 है जो आपका वो हो गया है साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा, और ये हो गया भाई 1 के बराबर। तो यहाँ पर दोबारा हम एल्शियम ले लेते हैं इसका यहाँ से, तो एल्शियम आ जाएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इसके साथ मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1,
तो वापस उसी के बराबर आ गया ये, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 आपका इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, ए इनवर्स हमें गिवन है यहाँ पर 3 - 1 1 - 15 6 - 5 5 - 2 2, और बी हमें मैट्रिक्स दी गई है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। कहते हैं फाइंड ए इंटू बी होल इनवर्स, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में ए का इन्वर्स हमें दिया गया बी, तो हमें ए बी इन्वर्स निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बी का इन्वर्स निकालेंगे। तो बी का इन्वर्स निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसको हमें एक्सपेंड करना है, वैल्यू निकालनी है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं इस तरह से। तो 1 आ गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चला गया, 3 1 3 -0 3 -0 आ जाएगा। फिर -2 आपके पास है यहाँ पर, तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड कॉलम चला गया, ये आ गया -1 और ये 0 वही आपका यहाँ से। फिर -2 है, इसी तरह से ये चला गया, ये आ गया आपके पास 2 -0 यहाँ से क्वेश्चन में। तो भाई वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाती है 3 +2 और प्लस माइनस का 4 यहाँ से। तो दूनी 4 माइनस का 4 हो जाएगा, 5 5 में से गया 1, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब है जो बी का इन्वर्स हम निकालेंगे वो एग्जिस्ट करेगा। बी इन्वर्स एग्जिस्ट होगा इसमें, तो यानी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करता है, कोफैक्टर यहाँ पर निकालने होते हैं। तो हम बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ बी। तो कोफैक्टर निकालेंगे एक एक करके। B1 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट भाई यहाँ से क्वेश्चन में 1 1 निकालेंगे, तो यहाँ पर -1 की पावर होती है, जैसे ये 1 + 1 जो यहाँ वैल्यू आई होती है वही होता है। साथ में वैसे ही ये आ जाएगा आपका 3 - 0, तो यहाँ आ गया है 3 प्लस का। फिर B1 2 1 और 2 3 हो गया ओड नंबर, तो ये माइनस का मैंने ऑलरेडी लगा लिया है कि माइनस का 1 आ ही आएगा यहाँ से। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ चला गया है आपके यहाँ से, तो ये आ गया -1 3 0 आपका। तो माइनस माइनस प्लस का 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका। फिर हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है B1 3 की। 1 3 देखिए 4 होता है, तो ये पावर 1 + 3 यहाँ पर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ऑलरेडी। तो अब हमें एक्सपेंड करना है 1 3 ये है, तो इसके सामने की रो और कॉलम चला जाएगा। 2 1 ज़ा 2 प्लस का आ गया है, ये 0 3 की 0 से मल्टीप्लाई की तो ये आपका 0 आ गया है। तो यानी क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया है। अब इसी प्रकार से सेकंड रो को एक्सपेंड कर देते हैं। 2 1 2 और 1 यहाँ पावर में लिखेंगे तो ये माइनस का 1 बनेगा यहाँ से ऑलरेडी, तो यहाँ पर आ गया। अब क्या करते हैं कि सेकंड रो चली गई और फर्स्ट कॉलम चला गया। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यानी माइनस का 4 यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 2। फिर हमने निकाला है B2 2 2 2 करेंगे, 2 2 पावर प्लस इवन हो गया, तो यानी कि प्लस का आएगा आपका कोफैक्टर। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम यहाँ से चला जाता है, तो भाई इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई और ये 0 1 - 0, तो आपका यहाँ 1 यहाँ से आ गया क्वेश्चन में। फिर हम बात करेंगे B2 3 की, थर्ड रो की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 और 3 5 होता है, तो ओड है तो इसलिए माइनस का आएगा ऑलरेडी यहाँ पर। ये माइनस का देखिए, दो माइनस का बचा अंदर से, बाहर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा भाई। तो भाई अब इसमें 2 3 यानी कि सेकंड और थर्ड कॉलम यहाँ पर चला जाएगा, तो 1 2 0 -2, तो ये आ जाएगा -2 -0, तो ये प्लस का 2 यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 3 में। इसी प्रकार सेकंड अगली रो है थर्ड रो के कोफैक्टर निकालते हैं। 3 1
3 1 4 हो गया, इवन है तो यानी कि प्लस का ही आएगा आपके पास यहाँ से। तो थर्ड रो चली गई और फर्स्ट कॉलम यहाँ से, तो आपके पास है 2 -2 3 0, तो ये 0 आ गया भाई। माइनस 2 या 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन में, तो ये 6 आ गया आपके पास। फिर B32, तो ओड बनता है यहाँ पर, तो इसलिए माइनस का साइन यहाँ आ गया ऑलरेडी। तो अब देखिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम यहाँ पर चला जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये बचा जो हमारा ये है 1 -1 -2 0। मैं लिख ही देता हूँ पूरा, देखिए इस तरह से बचा है आपका 1 -1 -2 0। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे आप यहाँ से, माइनस ये आ गया आपका 0 + 2, तो ये आ जाएगा -2 आपका यहाँ से क्वेश्चन में। -2, ये बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस आएगी भी, तो ये +2 आ जाएगा। फिर लास्ट है हमारा 3 3, ये ऑलरेडी प्लस का आएगा भाई, तो मैं इसके भी एलिमेंट लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो और थर्ड कॉलम चला गया है यहाँ से 1 -1 2 3। अब इसको भी इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 5 यहाँ से। तो अभी जो हमने निकाले हैं यहाँ पर एडजॉइंट बी निकाल देते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। तो क्या करेंगे, जो आपकी मैट्रिक्स आई है फर्स्ट रो के एलिमेंट जो आपने निकाले हैं वो डायरेक्टली हम क्या करते हैं कॉलम में लिख देते हैं 3 1 2। सेकंड रो के एलिमेंट है जो सेकंड कॉलम में लिख देते हैं 2 1 2। अब थर्ड रो के एलिमेंट थे जो हमने थर्ड कॉलम के अंदर इस तरह से लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, बी का इन्वर्स हम निकालते हैं। बी इन्वर्स के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई बी का डेटर्मिनेंट। अब डेटर्मिनेंट तो 1 ही आया हुआ है, तो डायरेक्ट ये मतलब जो कोफैक्टर था ये सॉरी एडजॉइंट था वही आ जाएगा आपका 3 2 6 1 1 2 2 2 5। तो यही आपका क्या हो गया है, बी इन्वर्स यहाँ से निकल गया है आपका। तो अभी जो हमें निकालना था क्वेश्चन में, हमें निकालना था ए बी का इन्वर्स, जो किसके बराबर होगा भाई, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी देखिए बी इन्वर्स जो अभी हमने निकाला है वो वैल्यू है हमारी यहाँ से 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5। इसी प्रकार ए इन्वर्स जो हमें दिया गया है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2 यहाँ पर ये वैल्यू हमें दी गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। मल्टीप्लाई आपको पता ही है कि रो की हम कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। तो 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ पर 2 की 15 से मल्टीप्लाई कर दी 30 आ गया भाई आपके पास। 6 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये भी कितना आ गया, 30 आ गया है यहाँ पर क्वेश्चन में। अब इसी की नेक्स्ट के साथ करेंगे कॉलम के साथ -3 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 माइनस का भी। अब थर्ड के साथ करेंगे 3 -10 और 6 दूनी 12 प्लस का आ गया आपका यहाँ से इस तरह से। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही कॉलम में, 3 की 1 के साथ 3 आ गया है, 1 की 15 के साथ माइनस का 15 आ गया है, 2 की ये 10 हो गया आपका, फिर 1 की -1 की ये प्लस का 6 -4, ये 1 है आपका -5 2 2 ज़ा 4, ये 6 आ गया है, -30 हो गया है भाई ये +25। ऐसे ही -2 12 -10
2 माइनस 10 और प्लस का 10 आपका यहाँ से। तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई ओपन कर ली है भाई। तो देखिए क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, 30 से 30 चला गया, 9 आ गया है, 12 से 12 चला गया, -3 आ गया है, और यहाँ पर 15 5 बचेगा प्लस का भाई, ये -2 यहाँ रह गया है, 1 बच गया है, और यहाँ आ गया है भाई 5 - 5 0, ये 31 प्लस का हो गया, ये तो 1 बच गया है प्लस का, तो 12 - 12 ये 0 आ गया है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच गया है। तो ये वैल्यू आ गई है आपकी ए इंटू बी का इन्वर्स, जो आपको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में इस तरह से। 5 में आपसे कहता है इवेल्युएट, हमें इवेल्युएट करना है कि डिटर्मिनेंट दिया गया है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, फिर वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स वाई, इस तरह से इसकी इवेल्युएट करना, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन की। देखिए कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन 5 आपको दिया, डिटर्मिनेंट हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, इसका इवेल्युएट यहाँ से करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशन यहाँ पर लगा लेते हैं। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं C1 पर, फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन लगाया हमने, C1 C2 और C3 तीनों कॉलम को यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस वाई यहाँ से। फिर ऐसे ही इसको करेंगे y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, तो इसमें से भी ये भी हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x 2y बनेगा, दो कॉलम ले यहाँ कॉमन ले लिया हमने, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये भी 2x प्लस 2y होगा, तो 2 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई। देखिए ऑपरेशन जब आप फर्स्ट कॉलम पे लगाते हैं तो फर्स्ट कॉलम में ही चेंज आएगा, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी इसी तरह से रहेंगी y। तो यहाँ पर बात करेंगे टेकिंग कॉमन, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2x प्लस वाई बाय C1 में से इसमें से कॉमन हम यहाँ ले लेते हैं, तो आ जाएगा 2x प्लस वाई यहाँ से, तो आपके पास बचेगा 1 1 1, यहाँ y x प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स वाई यहाँ से। अब क्या करते हैं, इस पर हम एक ऑपरेशन और लगा देते हैं, जिससे थोड़ा सा और हमारा सिंपल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैंने R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R3 किया भाई यहाँ पर, और R3 के ऊपर ऑपरेशन फिर लगा देते हैं, R3 के ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें से फर्स्ट माइनस कर देंगे, अगली रो मतलब फर्स्ट रो इसमें से हम माइनस कर देंगे इस तरह से। तो देखिए, तो ये तो हमने कॉमन लिया हुआ था, ये तो एज चीज़ रहेगा बाहर आपका यहाँ से। अब ये 1 y x प्लस वाई यहाँ से क्वेश्चन में। अब ये तो सेम है, आगे ऑपरेशन जब लगाएंगे 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, इसमें से ये गया तो आपका y यहाँ से रह गया, इसमें से ये गया तो x माइनस वाई हो जाएगा। फिर अगला भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये x माइनस वाई यहाँ से, और भाई y माइनस एक्स क्वेश्चन में। नहीं भाई, x प्लस इसमें से माइनस एक्स बचेगा, देखिए सॉरी, क्योंकि यहाँ y है, y में से x माइनस एक्स प्लस वाई को माइनस करेंगे तो माइनस का x यहाँ पर रह जाएगा आपका। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि 2 0 हो गई हैं। 2x प्लस वाई फर्स्ट, इससे भाई फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दिया 1, ये चला गया, ये चला गया भाई, इसके साथ माइनस एक्स वाई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं आगे, तो आगे 2xy माइनस एक्स वाई, इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर
माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। इस तरह से आपका ये हो जाएगा यहाँ पर 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2xy में से एक xy जाएगा तो प्लस का xy यहाँ पर क्वेश्चन में। माइनस आप कॉमन ले लेते हैं बाहर, 2x प्लस वाई, ये हो गया भाई x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, यहाँ से प्लस का माइनस 2 एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमें कहता है इवेल्युएट 1x प्लस वाई, 1x और x प्लस वाई। ये आपको डिटरमिनेंट दिया गया है। सेम देखिए यहाँ 1 1 है तो यहाँ 0 कर सकते हैं हम, यहाँ 1 में से 1 माइनस, इस तरह से जैसे लास्ट में हमने किया था। तो जितने ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे उतना ही क्वेश्चन सिंपल हो जाता है इवेलुएट करना। तो ये क्वेश्चन 3 हमारा दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑपरेशन यहाँ पर हम लगा लेते हैं। हमें जीरोज़ यहाँ पर करनी है, तो सेम उसी तरह से आप ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पर मैंने R1 पे ऑपरेशन लगा दिया, यहाँ पर R1 माइनस R2 हो जाता है। फिर मैंने R2 पे भी ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पर, और R2 माइनस R3 यहाँ मैंने कर दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 में से 1 गया 0, x में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस वाई आ जाएगा, y में से y गया तो 0 हमारा, 1 में से 1 0, x प्लस वाई में से x गया तो यहाँ y आ जाएगा, y के अंदर से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का x आपका हो जाएगा 1x, और ये x प्लस वाई आपका यहाँ से क्वेश्चन। तो अभी सिर्फ आपको क्या करना है, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड बाई C1। जब एक्सपेंड करेंगे 1 से आप एक्सपेंड करते हैं तो इसके सामने की रो और कॉलम चला गया, तो आपके पास बच गया भाई माइनस वाई 0 वाई माइनस एक्स, बस इतना ही बचेगा आपका। यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर आगे कर देते हैं, माइनस एक्स की माइनस वाई के साथ प्लस का एक्स वाई आ गया, और ये आपका 0, यहाँ से 1 था बाहर तो ये आ गया एक्स वाई। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, कहते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 11 to 15 प्रूव दैट सोल्व द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हमें यहाँ से क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, ये पिछले हमारा जो पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही प्रिंट हो गया है लाइन यहाँ पर, तो ये नहीं आएगा भाई। क्वेश्चन 7 ही यहाँ है, सोल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 2/x 3/y 10/z 4 है, फिर 4x 4/x माइनस 6/y 5/z इज इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन है 6/x प्लस y 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2 यहाँ से क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। इससे पहले क्वेश्चन शायद मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा था भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट, हमें इक्वेशंस दी गई हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। पुट किया हमने 1/x को तो u के बराबर पुट कर दिया भाई, 1/y को v के बराबर पुट कर दिया, और 1/z है जो w के बराबर पुट कर लिया आपने इस तरह से। तो इक्वेशन आपकी कुछ ऐसे हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2u 3v 10w इज इक्वल टू 4। फिर अगली इक्वेशन हो जाएगी 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल टू 1, 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 3 हो गई। सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखा है। अब इसकी क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स यहाँ पर तैयार कर लेते हैं क्वेश्चन में। अब ए मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसके कोफिशिएंट उसके अंदर लिखे जाते हैं मैट्रिक्स में, ए के अंदर। और एक्स मैट्रिक्स होती है हमारी, उसके अंदर ये वेरिएबल्स इसके अंदर आ जाते हैं।
और बी मैट्रिक्स के अंदर ये इक्वल में जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट लिखेंगे 2 3 10 4 - 6 5 6 9 - 20, ये हमारी इक्वेशन ए हो जाएगी। जो एक्स इक्वेशन है, एक्स इक्वेशन हो जाएगी यू वी डब्ल्यू यहाँ पर, और भाई जो बी इक्वेशन सॉरी मैट्रिक्स होगी हमारी, इक्वेशन नहीं मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगी 4 1 2। इस तरह से हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पर चेंज कर लिया है, क्योंकि ये जो हमारा लिखा जाता है ये इस तरह से होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी के, और x की जब वैल्यू निकालते तो हमें निकालना होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनवर्स का तरीका है हमारा वो फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं इनके, हम कोफैक्टर ऑफ ए है हमारा A11। तो जैसे 1 1 इनका आई जे का सम अगर इवन आता है तो हम प्लस का लेते हैं, तो ये रो और ये कॉलम चला गया भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 120 माइनस 9 पंजे 45, तो वैल्यू आपके पास आ गया 75। 1 2 1 और 2 3 ओड बनता है तो माइनस ऑलरेडी बाहर आ जाएगा आपके पास। अब 1 2 है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला गया, 20 चौके 80 माइनस का यहाँ से, और 6 पंजा 30 यहाँ आपका आ गया है, माइनस 110 और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 110 यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार 2 3 की बात करें तो ये 2 और 3 सॉरी ये गलत कर दिया, 1 3 आएगा भाई, नॉट 2 3, 1 और 3 प्लस का है, ऑलरेडी प्लस का आएगा। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम चला गया भाई, 4 9 36 और 36 ये आ गया, यानी कि 72 हो गया है हमारा। फिर हम सेकंड रो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 2 1, तो ये माइनस आ गया क्योंकि 2 और 3 ओड बनता है यहाँ पर। तो अभी देखिए सेकंड और फर्स्ट कॉलम चला गया, सेकंड रो तो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, 20 या 60 माइनस का और ये 90 यहाँ पर इस तरह से, तो आपके पास आ गया माइनस 150 और माइनस बाहर है तो प्लस का 150 हो जाएगा आपके पास यहाँ से। फिर हम 2 2 निकालते हैं, यानी कि प्लस आएगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम यहाँ से चला गया है, माइनस 40 यहाँ से और माइनस 60 यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर दोनों ही माइनस है तो माइनस का 100 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 2 3 की बात यहाँ कर लेते हैं, तो ये माइनस का साइन ऑलरेडी आएगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम चला गया, 18 माइनस 18 यहाँ हो गया है आपका, तो ये 0 यहाँ से आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से अब थर्ड की बात करते हैं, A31, तो ये प्लस का ही आएगा भाई, तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो चली गई है यहाँ पर 15 प्लस 60 यहाँ पर, तो ये 75 आपके पास हो जाएगा। इसी तरह से 3 और 2 5 आएगा, तो इस ओड है तो इसलिए माइनस का आ गया यहाँ पर, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला गया भाई यहाँ से 10 माइनस 40, तो यहाँ 30 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि अंदर से माइनस 30 और बाहर भी माइनस का है यहाँ पर। इसी तरह से लास्ट है हमारा 3 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम यहाँ पर चला गया है इस तरह से, 6 दूनी 12 माइनस का यहाँ से, और 4 तिये 12 माइनस का, दोनों ही माइनस के आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, तो आपके पास माइनस 24 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 24। तो हमें एडजॉइंट निकालना है सबसे पहले तो इसका, तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे तो हम जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है मैं उसको डायरेक्ट ही कॉलम में लिख देता हूँ, या आप रो में लिख के फिर उसका ट्रांसपोज भी कर सकते हैं यहाँ से।
तो ये सेकंड रो आ गई 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस 24 हो गया है। ये तो निकाल दिया हमने एडजॉइंट। अब जब हमें इन्वर्स निकालना है तो फिर डेटर्मिनेंट की भी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी भाई। तो हम यहीं पर ए का डेटर्मिनेंट साथ के साथ निकाल लेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम इसका डेटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के साथ हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास भाई 120 माइनस 45 माइनस का 3 है फिर आपके पास यहाँ पर। तो अगली वैल्यू है हमारी यहाँ से -80 माइनस 30, फिर आपका है 10 है तो भाई फर्स्ट ये चला जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 36 यहाँ पर। तो ये हो गया भाई आपका यहाँ से 75 मल्टीप्लाई 2 150 आ गया है, और ये -110 और 330, और ये हो गया आपका 72 720, यानी कि आपके पास वैल्यू आ गई ऐड करके 1200। तो ये इसका डेटर्मिनेंट हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब ए इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट ए को हम उसी के डेटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, यानी कि 1/1200 ये हो गया हमारा। और जो वैल्यू हमारी आई हुई है यहाँ पर 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24 आपका यहाँ से। तो ये ए इन्वर्स हमारा यहाँ निकल गया है इस तरह से क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है भाई। तो अभी जैसे हमने फॉर्मूला कहा कि x बराबर होता है ए इन्वर्स इंटू बी के, तो x तो अभी हमने जो लिखा है UVW है हमारा यहाँ पर। ए इन्वर्स हमारा आया है यहाँ पर 1200 और 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24 है, और ये वैल्यू हमारी है भाई 412। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं 1200। तो भाई ऐसे रो की ऐसे कॉलम में मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे 75 चौका 4 पंजा 20 28 300 हो गया ये हमारा, प्लस 175 दूनी 150, फिर यहाँ आ गया है 440 माइनस 100, और भाई ये प्लस का 60, 72 चौके 288, ये और ज़ीरो की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ गया है, 24 दूनी 48 यहाँ से। तो भाई ये आपका हो गया है यहाँ पर 1/1200, और ये आ गई वैल्यू 600। ये आपके पास हो जाएगा भाई 400, और यहाँ पे आपके आ गया 240। तो ये वैल्यू हमारी इस तरह से आ गई है भाई। यहाँ 120 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो UVW, जब 120 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 से इसको डिवाइड किया तो आ गया 1/2, 400 से 1200 को डिवाइड किया तो आ गया 1/3, और फिर 1200 को इससे डिवाइड करते हैं 240 से तो 1/5 आपका यहाँ आ जाता है क्वेश्चन में इस तरह से। तो यानी कि बात करें U की वैल्यू 1/2 आ गई, V की वैल्यू 1/3 आ गई, और W की वैल्यू 1/5। इस तरह से हमारी वैल्यू W की वैल्यू 1/5 हमारी यहाँ इस तरह से हो जाएगी क्वेश्चन में। अभी देखिए U बराबर हमने क्या पुट किया था, 1/x को U पुट किया था, और ये आ गया 1/2, यानी कि x की वैल्यू होगी यहाँ से 2। इसी प्रकार V बराबर हमने पुट किया था
1/y और v की वैल्यू आई है 1/3, दैट इज़ y की वैल्यू होगी हमारी 3। इसी प्रकार w बराबर हमने पुट किया था 1/z को और ये वैल्यू है हमारी 1/5, दैट्स मीन z की वैल्यू आ गई है 5। हम कहें x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 आ गया है और z बराबर 5 हो गया, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में कहते हैं इफ एक्स वाई जेड आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ए इनवर्स क्या आएगा इस मैट्रिक्स का, वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्या आएगा, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 8 आपको दिया गया है। सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट ही यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स ये आ जाएगा भाई वाई जेड -0, बाकी जीरो है ही है, तो एक्स वाई जेड आपका यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन में। अभी जो हमें दिया गया है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके इन्वर्स हमें निकालना है, तो कोफैक्टर यहाँ निकाल लेते हैं भाई। कोफैक्टर ऑफ A11, तो प्लस का ही आएगा भाई, ये रो और ये कॉलम चला गया, तो यहाँ से आ गया आपके पास वाई जेड -0, तो ये आ गया भाई वाई जेड आपका। फिर A12, तो ये माइनस साइन ऑलरेडी आ जाएगा। 12 ये रो ये कॉलम चला गया, तो ये आपका 0 -0 हो गया, तो ये 0 ही यहाँ आ जाएगा भाई। A13 आपका यहाँ से हो गया है क्वेश्चन में। 13 निकालेंगे तो ये चला गया ये, तो ये भी भाई 0 -0, तो 0 ही हो जाएगा। फिर 21 माइनस ऑलरेडी आएगा यहाँ से, 21 है तो ये रो और ये कॉलम यहाँ पर चला गया है। z की 0 के साथ, 0 की 0 के साथ, तो 0 -0, तो ये भी क्या आ जाएगा भाई 0 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन में। इसी प्रकार 2 की बात अगर करें हम, प्लस का हो जाएगा भाई, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर चला गया है, यहाँ से आ जाएगा xz -0, तो ये आ गया है xz आपका यहाँ से। फिर A23 माइनस आएगा, 23 है तो ये रो और ये कॉलम चला गया है यहाँ पर, तो भाई 0 की x के साथ 0, 0 -0, तो ये 0 आ गया है। A31, तो ये चला गया भाई 0 की इसके साथ, 0 की इसके साथ, 0 -0, तो 0 ही आ गया है। A32 -32 है तो ये रो और ये कॉलम चला गया भाई, 0 x 0 और 0 0, 0 -0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया है। इसी प्रकार A33 है तो प्लस का है भाई, थर्ड रो थर्ड कॉलम चला गया, तो ये आ गया है xy -0 दैट इज इक्वल टू xy। तो एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पर निकालते हैं भाई, तो रो के एलिमेंट कॉलम में यहाँ पर चेंज कर देते हैं। फर्स्ट आया yz 0 0, अगला है भाई फिर हमारा 0 xz 0 0 0, ये x y आपका इस तरह से हमारा यहाँ आ गया है भाई क्वेश्चन में। अब इन्वर्स निकालना है, A इन्वर्स हमें बताना है कि इसका इन्वर्स क्या आएगा भाई। तो एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई A का डिटरमिनेंट, तो ये है एक्स वाई जेड, और ये हमारा आया हुआ है भाई वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी, तो आपके पास हो जाएगा भाई, डिवाइड में x बच गया 1/x 0 0, यहाँ आ जाएगा 1/y 0 0 0, और यहाँ आ जाएगा 1/z, यानी कि ये आ गया x -1 0 0 y -1 0 0 0 z की पावर -1, यानी कि जो A ऑप्शन है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 में कहता है लेट A मैट्रिक्स है 1 sin θ 1 माइनस साइन थीटा 1 sin θ -1 माइनस साइन थीटा 1, वेयर थीटा लाइज करता है 0 और 2 पाई के बीच में।
तो यहाँ से कहता है डिटर्मिनेंट ए है आपका, वो क्या आएगा भाई, कहाँ लाई करेगा ये, वो बताना है। क्वेश्चन 9 है, हम क्या करते हैं इसका डिटर्मिनेंट यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं इसको हम यहाँ से। जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 ये चला गया भाई फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया आपके पास, फिर माइनस साइन थीटा यहाँ से, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चला गया भाई, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ हो जाएगा, फिर 1 है यहाँ पर, तो ये रो और ये कॉलम चला गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आ जाएगा, प्लस का 1 यहाँ से हमारे पास हो गया यहाँ पर इस तरह से। तो ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये साइन में साइन गया भाई, ये 0 हो गया आपका यहाँ से, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी 2 टाइम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका यहाँ से आ गया है क्वेश्चन में। तो भाई अब हम बात करते हैं, क्योंकि इसने कहा कि जो एंगल है यहाँ पर थीटा है वो लाई करता है इसके अंदर, जो इसने दिया है कहता है थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 के है या लेस देन इक्वल टू 2 पाई के है यहाँ से। तो फॉर हम बात करेंगे फॉर थीटा, अगर थीटा हमारा 0 है, पाई है या फिर 2 पाई है यहाँ से क्वेश्चन में, तब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है यानी कि 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है वो इन एंगल्स पे क्या आएगा, 2 आएगा यहाँ से, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0 रहेगी। तो ये आपका इस तरह से यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यू यहाँ पर आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर क्योंकि इन तीनों एंगल्स के ऊपर साइन स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा 1 की 2 के साथ, तो यहाँ पर इस तरह से वैल्यू आपकी आ जाएगी। फिर हम बात करेंगे फॉर थीटा, अब थीटा यहाँ पर इस तरह से भी लाई करता है कि π/2 आ जाए या 3π/2 आ जाए, इसके बीच में ये एंगल भी आते हैं, तब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि फिर ये 1 आएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा π/2 पे 1 आता है, तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो ये कितना आएगा आपका 4 यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन। इसका मतलब हुआ कि जो डिटर्मिनेंट है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारा, वो लाई करते हैं, इसकी वैल्यू इक्वल है हमारे पास किस में भाई, 2 और 4 में, यानी कि उसकी वैल्यू जो है 2 या 4 में से है। तो यानी कि ऑप्शन जो डी है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये हमारी एक्सरसाइज रही मिसलेनियस चैप्टर 4 की, जो हमने बहुत इजी तरीके से की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।